लेकिन एक दूसरा समूह है जिसके बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न हुआ, परमेश्वर उनसे बहुत अधिक आनंदित हुआ, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। और आप किस ग्रुप में होना चाहते हैं? आप और मैं चाहते हैं मैं उस ग्रुप में पाया जाऊं जिसमें परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। और लास्ट संडे हमने 3 विशेष बातों को हमने देखा था। आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रसन्नता वाले ग्रुप में होना चाहते हैं? यस या नो? आप होना चाहते हैं? यस। और हमें फिर क्या करना? आपको मुझे इन 3 बातों को ऊपर फॉलो करना है। नंबर 1, हमें बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना है, हमें तैयार होना है, वो आपको कोशिश करना है। अगर आप चाहते परमेश्वर क्रोध आप पर ना आए, आपको डिसीजन लेना है। और विश्वास करते आप में से कई लोगों ने निर्णय लिया है आपको बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना है। दूसरा हमने देखा था व्यभिचार ना करना, ऐसा लिखा उनमें से बहुतों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 27,000 लोग 23,000 लोग क्या हो गए? उनका नाश हो गए। आपसे कहना चाहते, हमें कहना, प्रभु मैं तेरे क्रोध को नहीं लेकिन तेरी प्रसन्नता को चाहता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी प्रसन्नता आने पाए, परमेश्वर तेरी प्रसन्नता मेरे जीवन के अंदर आ जाए, परमेश्वर तेरा आनंद मेरे जीवन में आ जाए। और इसके लिए हमें कहना, परमेश्वर मैं व्यभिचार को ना करूंगा। आपसे कहना चाहते, जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं हम परमेश्वर की ओर से द्वार खोलते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी प्रशंसा को प्रकट करता है, आनंद को प्रकट करता है, खुशी को प्रकट करता है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, जब हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हम जो परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, अगर हम ठीक तरीके से, परमेश्वर क्या करता है मालूम क्या करता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो और इसके लिए वो एक प्लान तैयार करता है, एक योजना तैयार करता है, एक प्लान को प्रिपेयर करता है ताकि क्या हो जाए? उसके लोग उस क्रोध के स्थान में से निकलकर प्रशंसा के स्थान में आ जाएं। और आज एक छोटी सी बात बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आओ एक प्रोसेस में डाल देता है उस व्यक्ति को उठा करके। पहले परमेश्वर बताता है, देख तुझे व्यभिचार नहीं करना है, तुझे इस गलत काम को नहीं करना है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी निगाह तुझ पर है, क्योंकि मैं तुझसे डील कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे अपना बना लिया है, तूने अपना जीवन मुझे दे दिया है, तूने अपनी लाइफ मुझे दे दी है। अब तुझे अपनी लाइफ के द्वारा मेरी महिमा करनी है। और अगर वो व्यक्ति नहीं मानता, जानते परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर फिर उसे डील करता है। परमेश्वर डीलिंग के अंतर्गत उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कार्य करता है और फिर परमेश्वर ये प्रयास करता है। याद रखें, परमेश्वर मुझे आपको यूं ही छोड़ नहीं देता, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो आखिरी पॉइंट तक, आखिरी बिंदु तक, आखिरी समय तक परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं क्या हो जाएं? आप और मैं पवित्र बन जाएं, आप और मैं शुद्ध हो जाएं, आप और मैं पवित्रता के द्वारा उसकी महिमा करें। और फिर वो दूसरा प्रोसेस निभाता है। और वो प्रोसेस क्या होता है? प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत एक भाग को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। और आज आपसे कहना चाहते, कहीं उस प्रोसेस में अगर आप हैं तो उस प्रोसेस को समझें, उस प्रोसेस में अगर आप चल रहे हैं तो उस प्रोसेस को स्वीकार करें, उस प्रोसेस में जल्दी से क्या हो जाए? उस प्रोसेस से बाहर निकलें, क्योंकि जितना लंबा टाइम आप वहां लगाएंगे उतना ही कठिन होगा परमेश्वर के महिमा को देखने के लिए। 48 यशायाह की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48, यशायाह की पुस्तक उसका 48 उसकी 10वीं आयत को पढ़ें। 48 का 10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। रुके भाई, आराम से इस वचन के ऊपर चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है, जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेता है, आपने परमेश्वर के साथ चलने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। यस या नो? आपने निर्णय लिया है, आपने काम खुदा के साथ चलेंगे, आपने काम प्रभु तेरी आराधना करेंगे। आप कह रहे परमेश्वर हम तुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानेंगे, परमेश्वर हम तेरे नाम को महिमा देंगे। परमेश्वर का वेल डन, अगर तुमने मुझे अपना मना लिया है, नाउ यू मस्ट बी लिव, यू नीड टू लिव अ होली लाइफ। तुम्हें पवित्र जीवन जीना होगा, तुम्हें पवित्रता में चलना होगा, तुम्हें होलीनेस के अंदर वॉक करना होगा। यू नीड टू वॉक इन होलीनेस, नॉट ओनली इन द चर्च, केवल कलीसिया में नहीं लेकिन संसार में भी तुम्हें पवित्रता के अंदर अपने आप को डालना होगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर, यहां कह रहा है परमेश्वर, देख मैंने तुझे
निर्मल तो किया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे, फिर परमेश्वर किस प्रोसेस में लेकर चलता है, फिर परमेश्वर हम वहाँ से व्यक्ति को उठाता है। वो नहीं समझता, वो बुराई में बना रहता है, अपने गंदे काम में बना रहता है, व्यभिचार में बना रहता है, दुष्टता में बना रहता है, कष्ट उष्ट तमाम चीज़ों में बना रहता है। फिर क्या करता है, परमेश्वर उसको लेता है और उसे क्या करता है, एक भट्टी में डाल देता है। क्या करता है परमेश्वर, काय में डाल देता है, एक भट्टी में डाल देता है। परमेश्वर उसको एक भट्टी के अंदर डाल देता है। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, जो संसार के अंदर जो भट्टी में क्या होती है, भट्टी में खुशी होती है क्या, भट्टी में क्या होती है, दुनिया की जितनी भट्टियां हैं उनमें कष्ट ही कष्ट होता है। संसार के अंदर एक भट्टी है जो सोने को क्या करती है, शुद्ध करने का काम की जाती है। वो काय की भट्टी होती है, आग की भट्टी होती है। काय की भट्टी होती है, आग की भट्टी होती है। तो परमेश्वर भी क्या करता, अपने लोगों को जिनसे प्रेम करता है, वो नहीं मानते हैं, वो नहीं सुधरते हैं, वो परमेश्वर की बात पवित्रता में नहीं आते हैं, तो परमेश्वर ने उठा कर लेकर काय में डाल देता है, एक भट्टी में डाल देता है। बड़े भाई क्या लिखा है, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर, मैंने दुख की भट्टी में। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोग, अपनी लाइफ को इस बात को जान कर रखें। अगर आपके लाइफ के अंतर्गत एक के बाद एक दुख आ रहा है, इसका मतलब आपका लाइफ, आपका जीवन उस दुख की भट्टी में डाला गया है। ये दुख की भट्टी में इसलिए डाला गया है ताकि आप क्या हो जाएं, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और उस चीज को अपनी लाइफ से निकाल दे जिसे परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ना हो। क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है, परमेश्वर मुझको पवित्र देखना चाहता है। बिना पवित्रता, बिना मैं जब तक कि until unless you and I will become pure, until unless जब तक आप और मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से उसके समान पवित्र ना बन जाए, we cannot receive his blessing, हम उसकी आशीषों का आनंद नहीं ले सकते। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको मुझे चंगाई देने के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको मुझे, उसने जब परमेश्वर ने यीशु ने अपने चेलों को देखा, क्या कहा, उसने कहा तुम क्या हो, तुम जगत की, तुम कौन हो, जगत की ज्योति हो। आपको मुझे परमेश्वर ने चमकने के लिए बुलाया है, आपको मुझे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान के लिए बुलाया है। लेकिन याद रखें, अगर एक व्यक्ति पाप के जीवन में अपने आप को लेकर चले, अगर एक व्यक्ति ये कहे हाँ मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर मुझे चमकने के लिए बुलाया है, मैं तो जैसा चाहूं जीवन जीऊं, नहीं, आपको आज जी नहीं सकते। वो कई बार फिर क्या करता है, ऐसा लिखा, वो दुख की भट्टी में डालता है, उसके जीवन के अंदर दुखों से उसको लेकर जाता है, एक के बाद एक, दुख के बाद एक के बाद एक। वहां ऐसा लिखा, मैंने तुझे पवित्र तो निर्मल तो किया लेकिन चांदी के समान नहीं। चांदी कैसे शुद्ध की जाती है, आग की भट्टी से। उसने कहा मैंने उस आग में तुझे नहीं डाला, लेकिन मैं तुझे एक दूसरी भट्टी जिसमें आग नहीं लेकिन जिसमें क्या होता है, दुख होता है, दुख रूपी भट्टी के अंदर मैंने तुझे डाल दिया है। अब तू समझ जा, अब तू ये क्या है, ये साइन है खुदा का। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को काय में जाने देता है, दुख की भट्टी में उंडेल देता है, उन्हें डाल देता है, ये समझाने के लिए कि माय डियर डॉटर, माय डियर सन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुझे समझना है कि यू आर नॉट वॉकिंग इन द राइट वे। तू सही नहीं चल रहा, तू सही राह पे नहीं चल रहा, चली, इसलिए मैंने तुझे उठा करके इस भट्टी में डाला है। और आपको मालूम है उस भट्टी में क्या होता है, उस भट्टी के अंतर्गत खुदा के कई प्रकार के दुखों को हम सहते तो हैं, लेकिन उस भट्टी के अंदर हम कई प्रकार की अच्छी बातों को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भट्टी किसके द्वारा तैयार की गई है, खुदा के द्वारा। और कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसे लगता है आशीष तो मेरे जीवन में आ रही है, बरकत तो मेरे जीवन में आ रही है, फिर ये दुख मेरा पीछा क्यों छोड़ रहा। आपसे कहें इसका मतलब, अगर आप आशीष में होकर के दुख के अंदर चल रहे हैं, प्रभु के वचन, नीति वचन 10:27 अगर आप पढ़ोगे, प्रभु का वचन एक अद्भुत बात कहता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27 अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का पवित्र वचन ऐसा कहता है, पढ़ें। हाँ जी, 10:27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहोवा का भय मानने से क्या होता है, 24 पढ़े इसका। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है।
ओके, एक मिनट रुके, मिस हो रहा है वो वचन। प्रभु के पवित्र वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है? परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। 10:27 पढ़ा आपने? हाँ 22 पढ़े जी। हाँ जी। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। नीति वचन 10 का 22, 10:22 नीति वचन प्रोवर्ब्स 10:22 में लिखा है। हाँ जी, धन तो जो धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आपसे कहना चाहते एक धन है जो संसार चाहता, लेकिन परमेश्वर की ओर से आता, उसमें दुख नहीं आता। लेकिन एक आशीष आपको मिली है, आप कह रहे मुझे खुदा की ओर से मिली है, फिर भी अगर आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, दैट मीन इसका मतलब कुछ चीज़ है जो क्या है, अभी ठीक नहीं चल रही है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है। क्या कह रहा है? मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको अपने आप को व्यभिचार से बचा कर रखना है। उस पाप के से आपको बाहर निकालना है। यदि एक व्यक्ति ना निकले, परमेश्वर दुख की भट्टी में ले जाएगा। उसके जीवन के अंतर्गत ऐसे दुखों को आने देगा, कई प्रकार के दुखों को आने देगा, वो आने देगा और वो कहेगा ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जल्दी से समझ लेना है। अगर हम समझ जाएंगे, प्रभु क्या करेगा? हमें दुखों से छुटकारा देगा और हम उसके बाद उसकी महिमा कर पाएंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, हमें क्या करना है? अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमें व्यभिचार से बचना है। आइए हम तीसरे पॉइंट के ऊपर थोड़ी डिटेल के अंदर चलेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय के अंतर्गत हम चलें, उसकी 9वीं आयत को एक बार फिर पढ़ें। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 9। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, जितना उनमें से कितनों ने किया। आज हमसे समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। आज इसके ऊपर थोड़ी सी गहराई के अंतर्गत हम बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? और ना हम प्रभु को परखें। परमेश्वर कह रहा है तुम प्रभु को ना परखो। आप में से कोई जन ऐसा है, अभी आपको नहीं मालूम, थोड़ी देर में आपको बताएंगे प्रभु के क्या प्रभु कह रहा है। परमेश्वर कह रहा, प्रभु वचन कहता है, उनमें से बहुतों ने प्रभु को परखा और इस कारण से क्या हुआ? उनके जीवन में एंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध आ गया। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि उसे हमें नहीं परखना है। भजन 34 उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो आपको परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा कह रहा है। भजन 34 का 8 पढ़े, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हाँ जी, भजन 34 का 8। परख कर देखो। अरे भाई साहब गलत तो नहीं पढ़ रहे? क्या कहे? हाँ क्या हाँ बड़े क्या लिखा है? परख कर देखो। 10:9 क्या कह रहा है? हे यहोवा के पवित्र। अरे भाई रुको सर, रुके समझे बात। अभी 10:9 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या लिखा है? प्रभु को ना परखो। और ये दोनों भाई क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो परख कर देखो, ये कह रहे ना। अभी हमने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु को ना परखो। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं? 34:8 क्या कह रहे हैं? आप सब मिलकर बोले, परख कर देखो। 10 का 9 बोले, हे यहोवा के पवित्र लोगों। नहीं क्या है जी? प्रभु को क्या है? अपनी बाइबल देखें, पहला कुरिन्थियों 10:9 देखें, सब लोग देखें, पहला कुरिन्थियों 10:9। और हम सब बोले, और हम प्रभु को ना परखे। 34:8 पढ़े, मिलकर पढ़े, परख कर देखो। तो आप कौन से ग्रुप में रहना चाहते हैं? 34:8 में या 10:9 में? हैं जी? हाँ जी, प्रभु क्या कह रहा है? अभी हमारे जीवन का कंफ्यूजन हो जाता है। परमेश्वर कहता, प्रभु वचन क्या कहता है? प्रभु को ना परखो, लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है परख कर देखो। आपसे कहे हो गया, क्या हो गई ये क्या हो गया? प्रॉब्लम होगी। फास्टर साहब क्या करें? क्योंकि वचन बोलता है। कौन बोल रहा है? और कोई पुस्तक तो नहीं बोल रही ना, वचन बोल रहा है। वचन कह रहा है परख कर देखो, लेकिन आगे वचन कह रहा है प्रभु को ना परखो। सवाल ये है क्या करेंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आपसे कहना, इसीलिए तो आपसे कहना चाहते हैं
यहाँ आया कीजिए। कई लोग घर बैठे देख रहे हैं, अच्छी बात है देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आ जाइए, है ना। कई लोगों के जीवन में क्या है, वो वचन को पकड़ लेते हैं, वो 34-8 को पकड़ लेते हैं, कहते हैं खुदा ने कहा है परख कर देखो, और वो क्या कहते हैं, हम तो खुदा को परखेंगे, हम तो खुदा की परख करेंगे, और वो परखने लग जाते हैं, कहते हैं खुदा का वचन कहता है परख कर देखो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं दे आर इन द ग्रेट डेंजर्स, वे अपने खतरनाक के अंदर है। कई लोग कहते हैं परखो, क्या कहता है, प्रभु को ना परखो, इसलिए वो समझते डरते हैं, अरे मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं इस प्रार्थना में प्रभु की परख तो नहीं। वो जो भी प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े बड़े डर के करते हैं। बोले कहीं ऐसा तो नहीं, मैं प्रभु को तो नहीं परख रहा, और वो डर में जीवन बिताते हैं। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पवित्र वचन लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन प्रेम की, सामर्थ की, संयम की आत्मा दी है। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसके पास जाए, क्या रहे, बड़े डर करके जाए। और प्रभु ये भी नहीं चाहता कि आप जब उसके नजदीक जाए तो बड़े ही क्या कर दे, ज्यादा ही सर ऊंचा कर ले, बोले खुदा तेरा वचन कहता है परख कर देखो, मैं परख रहा हूं। हमें क्या रहना है, बैलेंस में रहना है। और आज आपसे हम बात करेंगे हाउ वी कैन लिव इन ए बैलेंस। हम कैसे समझ पाते खुदा आखिर कह क्या रहा है, क्या परमेश्वर मुझे परखने के लिए बोल रहा है या परखने के लिए नहीं बोल रहा है। क्या सोचते हैं आप, प्रभु चाहता है कि उसे परखा जाए, यस या नो, है जी, यस या नो, कुछ तो जवाब दे, नो। हाँ ऐसे हियाव से बोला करे, यस या नो, नो। तो फिर परमेश्वर क्यों कह रहा है भजन 34-8 में परख कर देखो। क्या परमेश्वर ये कह रहा है कि मुझे परख नहीं करनी चाहिए या परख करनी चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। इसलिए आपसे कह रहा है बी सिंसियर। आज आपके जीवन में कुछ बंधन टूटेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ आशीष को प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर को अच्छी तरह समझेंगे, और आप आज ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप कहेंगे वाओ परमेश्वर मैंने आज जान लिया, अब ये आशीष मेरी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है। कई लोग अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, वो इस वचन को पढ़ते हैं परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और वो परखने का प्रयास करते हैं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज मुझे आपको एक बात को समझना है, आज मुझे आपको इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु का वचन कहता है, क्या कह रहा है, 1 कुरिन्थियों 10:9 के अंदर वो कह रहा है प्रभु को ना परखो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे जीवन में हमें क्या करना है। नंबर 1 जो प्रभु को ना परखने के लिए बात यह है, प्यारे परमेश्वर लोगों, मुझे आपको क्या करना है। जब लोग परखते हैं तो क्या करते हैं, वचन के विरुद्ध परमेश्वर से मांग करते हैं। जब लोगों के जीवन में एक आवश्यकता होती है, आपके जीवन में आवश्यकता है या नहीं है। हम सबके पास एक आवश्यकता है, किसी को धन की है, किसी को चंगाई की है, किसी को बुद्धि की है, किसी को ज्ञान की है। मेरे पास भी एक आवश्यकता है, हम सबको एक कोई ना कोई आवश्यकता है। जब हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता आती है, हम क्या करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। और हम क्या कैसे जाते हैं, मत्ती 7:7 निकाले, हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु हम आपके पास आए हैं, हम आपसे मांगते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं, हम आपसे मांग करते हैं। क्योंकि आपने कहा, क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जब प्रभु के पास एक मांग, आज आपकी डिमांड एक मांग आपके पास है, यस है, हम क्या कहते हैं, प्रभु के पास जाते, प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु से मांगते हैं और कई बार नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कहाँ गड़बड़ हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और मत्ती के 21 के 22 के अंदर हम एंटर करते हैं। हम प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत मैथ्यू 21 के 22 के अंदर एंटर करते हैं। मत्ती 21 के 22 में हम जाते हैं। आज आपसे कहना, आज आपकी आवश्यकता है, आपसे कहना चाहते हैं आपकी आवश्यकता पूरी कैसे होगी, मांगने से पूरी होगी। अगर मांग आपकी पूरी नहीं हुई है तो क्या करना है, हाँ जी 21 का 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में कैसे मांगोगे, विश्वास से मांगोगे। परमेश्वर क्या कहता है, हमें क्या करना है, मांगना है। फिर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमें कैसे मांगना है, विश्वास से मांगना है। मैं फिर हम खुदा से कहते हैं खुदा आपका पवित्र वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम कहते हैं प्रभु मैं विश्वास के साथ आपसे मांग रहा हूं, मेरा विश्वास बड़ा है। आपके अंदर विश्वास है,
है या नहीं है? है या नहीं है? आपके अंदर विश्वास है? प्रभु के वचन में लिखा है हम में से प्रत्येक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया गया है। आपके अंदर विश्वास है, आपकी लाइफ के अंदर विश्वास है, हमारे जीवन की एक आवश्यकता होती है, हम खुदा के पास जाते, प्रभु आपका वचन कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना के अंत में हमें मरकुस 11:24 भी पढ़ देते हैं। हम अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय हम क्या कहते हैं? प्रभु हम आपके पास आए हैं, आप वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम विश्वास से मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर 11:24 के अनुसार हम कहते हैं, पढ़ें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ जी, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाए।